बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मार्च 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की मजमूई मुल्की पैदावार में तेल के अलावा दीगर शोबों का हिस्सा 50% से ज़्यादा। सऊदी अरब की वजारत मुआशत और मनसूबाबंदी ने कहा कि 2023 के दौरान तेल से हटकर दीगर शोबों की मुआशी सरगर्मियों ने सऊदी अरब की मजमूई मुल्की पैदावार में 50% तक का हिस्सा डाला, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तेल के अलावा दीगर शोबों की मुआशत की मजमूई मालियत $453 अरब थी, जो कि सरमायाकारी, बरामदात और खपत में इजाफे की बदौलत हुई। पिछले 2 सालों के मुकाबले में गैर सरकारी सरमायाकारी है बेमिसाल कारकर्दगी देखी गई। उसमें 57% का इजाफा हुआ, जिसके बाद 2023 में तारीख में पहली बार मालियत 255 अमरीकी वो डॉलर तक पहुंची। आर्ट और तफरीह से जुड़ी सरगर्मियों ने तेल से हटकर मुआशी सरगर्मियों में इजाफा किया, जो 2021 और 22 के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना तक बढ़ गई। इसी तरह दीगर शोबे जैसे रहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सर्विस में भी बिलतरतीब 77 और 29% की शरह नमूद देखी गई। 2023 के दौरान तेल के अलावा दूसरी इकॉनमी सरगर्मियों में बढ़ोतरी के लिहाज से गैर मामूली सूरत हाल वो अमल में आई। ताइफ में गुलाब की महक के साथ इफ्तार का लुत्फ दोबाला। सऊदी अरब की ताइफ के मिशरे में इन दिनों गुलाब के फूलों का सीज़न अरूज पर है। आलूदा पहाड़ के इतराफ में गुलाब के खेतों में खूबसूरत मनाजिर बिखरे हैं, जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इलाके के लोग इफ्तार दस्तरखान का खसूसी एहतमाम करते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अलहुदा पहाड़ की चोटी अलशिफा पर गुलाब की बहार 42 से 50 दिनों तक बरकरार रहती है। इन दिनों यहाँ का मौसम और खुशगवार नज़ारे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इलाके के लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ इफ्तारी करने आते हैं, जिसकी वजह से गुलाब के पौधों के दरमियान खुशगवार महक के साथ इफ्तारी का लुत्फ भी तोबाला हो जाता है। मस्जिद नबी में रमज़ान के दौरान सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए क्या इंतजामात हैं। मस्जिद नबी अमूर की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मस्जिद नबी में तैनात कारकुन मस्जिद के 1.37 मिलियन मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे में सफाई और सैनिटाइजिंग का काम अंजाम देते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जनरल अथॉरिटी का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान 1490 कारकुन जदीद और ऑटोमेटिक आलात के जरिए मस्जिद के अंदर सहनों, छतों और आसपास के हिस्सों की 24 घंटे सफाई और सैनिटाइजिंग में मसरूफ़ रहते हैं। मस्जिद नबी अमूर की अथॉरिटी का कहना है कि मस्जिद को धोने और जरासीम कुश स्प्रे और सैनिटाइजिंग के अलावा खुशबूयात से मस्जिद को मुअत्तर रखने का काम रमज़ान में 24 घंटे जारी रहता है। रमज़ान में इफ्तार से पहले मस्जिद नबी में सहन में कालीन बिछा दिए जाते हैं। इफ्तार के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में कारकुनान तेज़ी से सफाई के तमाम काम अंजाम देते हैं और मिनटों में तमाम दस्तरखान समेट कर मस्जिद के अंदर और बाहर से सफाई वो मुकम्मल कर ली जाती है। बसारत से महरूम सऊदी शहरी जिन्होंने कुरान सुनकर हिफ़्ज़ किया। बसारत से महरूम हाफ़िज़ सलमान बिन साबिर अल मरगलानी ने कहा कि किताबुल्लाह को सुनकर 5 साल में मुकम्मल हिफ़्ज़ किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ मुसाबका बराए हिफ़्ज़ कुरान और तिलावत व तफ़सीर में शिरकत करने वाले नाबीना हाफ़िज़ और कारी सलमान अल मरगलानी ने बताया कि कुरान पाक को हिफ़्ज़ करने में किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। जो 10 मारूफ किरात पर अबूर हासिल करने के लिए उन्हें सुना करता और इसी तर्ज को अपनाने की प्रैक्टिस करता था। उन्होंने बताया कि 9 साल की उम्र से कुरान करीम की तालीम का आगाज़ किया। वालिद साहिब हैं आयात पढ़ा करते थे और मैं उन्हें सुनकर याद करने की कोशिश करता था। वालिद से सुनकर उन आयात को मुतअद्दिद बार पढ़ता, इस तरह वो मुझे आयात याद हो जाती तो वालिद साहब को सुनाता था। बांग्लादेश में सऊदी इफ्तार प्रोग्राम के तहत 20 टन खजूरें तकसीम। बांग्लादेश में सऊदी सफारत खाने की जानब से खादिम हरमैन शफ़ैन इफ्तार प्रोग्राम के सिलसिले में 20 टन खजूरों की तकसीम की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रमज़ान मुबारक के हवाले से खसूसी तौर पर तकसीम की जाने वाली खजूरों से 20,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। बांग्लादेश में सऊदी सफ़ीर ईसा अल दहलात और सफारत खाने के मजहबी अमूर के शोबे के कायम मुकाम कौंसल मुबारक अल अंजी ने बांग्लादेश के वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद फरीदुल हक खान के हवाले की। इस मौके पर बांग्लादेश की अहम शख्सियात और यूनिवर्सिटी और फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। सऊदी सफारत खाने के तहत इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में इफ्तार दस्तरखान।
सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने के ताउन से खादमे हरमैन शफ़ैन इफ्तार प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में इफ्तार प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक खादमे हरमैन शफ़ैन इफ्तारी प्रोग्राम का इनेकाद इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में किया गया, जिसका इंतज़ाम सऊदी सफारत खाने की जानब से किया गया था। इस मौके पर सऊदी सफारत खाने के शोबा मजहबी अमूर के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने इफ्तार दस्तरखान पर आने वालों को खुशामदीद कहा। सऊदी अरब की जिम मार्केट आइंदा सालों के दौरान 8 सालों में कितनी बड़ी होगी? सऊदी अरब में पिछले सालों के दौरान वर्जिश के रुझान में इजाफा हुआ है। हुकूमती सतह पर भी वर्जिश और वॉक करने की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा 8 सालों में जिम और फिटनेस के आलात की मार्केट $2.6 बिलियन तक पहुँचने का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में ग्लोबल फिटनेस स्टूडियोज़ एंड जिम्स मार्केट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फिटनेस आलात और जिम क्लब्स की तादाद में हर साल 5.89% का इजाफा हो रहा है। उम्मीद है 2024 से 2032 के दौरान यह मार्केट बढ़कर $2.63 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ग्लोबल फिटनेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जिम मार्केट का हुजम $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। ग्लोबल फिटनेस स्टूडियोज और जिम मार्केट का कहना है कि सऊदी अरब में शहरियों के साथ खवातीन भी अब अपनी फिटनेस का ख्याल रखने लगी हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत के बारे में आगाही में मुसलसल इजाफे, जिस्मानी सेहत और फिटनेस के हवाले से बढ़ती हुई दिलचस्पी सऊदी अरब में फिटनेस के शोबे में तोसी की एक बड़ी वजह है। मक्का मुकरमा के जनूबी अल कनफज़ा जनरल हस्पताल में कार्डिक कैथेटराइजेशन है, डिपार्टमेंट की एक मेडिकल टीम ने फौरी कैथेटर है उसका इस्तेमाल करते हुए एक 40 साल शख्स उसकी जान बचाने में कामयाब हो गए। मक्का मुकरमा हेल्थ कौंसिल ने वजाहत की है कि मरीज़ जिसकी उम्र 46 साल थी, जज़ान से मक्का मुकरमा जा रहा था। जब उसे सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ तो उसको जनूबी कनफज़ा जनरल हस्पताल के एमरजेंसी रूम में लाया गया। मरीज़ के ज़रूरी क्लिनिकल लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाए गए। उसकी केस की तशखीस हार्ट अटैक से हुई और मेडिकल टीम ने फौरी तौर पर कैथेटराइजेशन का अमल किया, जिससे दाईं कॉर्नरी शरियान में मुकम्मल ब्लॉकेज का इंकशाफ हुआ। उसको ओपन किया गया, दवाई और इसके अलावा स्टेंट लगाया गया और वो खैरियत से उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पायलट्स और अमले को रोज़े ना रखने की हिदायत। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने हाल ही में अपने पायलट्स और जहाज़ के स्टाफ को रमज़ान के दौरान ड्यूटी अंजाम देने के लिए रोज़े ना रखने की तलकीन की है, हदायत की है। उनका कहना है कि इससे गलत और तख़ीरी इक़दाम हो सकते हैं, मुसाफिरों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA की जानब से मार्च अमले के स्टाफ को एक एडवाइजरी में कहा गया कि अगरचे रोज़ा उसकी हुर्मत बिल्कुल वो काबिल तरदीद है। लोग ऐसा करने के लिए मामूलात में तब्दीली से गुजरते हैं और रखना रोज़ा ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और लेकिन उन्होंने कहा कि जो रोज़ा है वो हाइपोग्लाइसेमिया, पानी की कमी और इसकी वजह बन सकता है, जिससे आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए फ़्लाइट पर आप वो रोज़ा ना रखें। और कॉकपिट और केबिन अमला उनको उन्होंने कहा और जो ड्यूटी अंजाम देने से वो परहेज़ करने का मशवरा दिया जा रहा है। और PIA का ये भी कहना था कि अगर किसी लाइसेंस याफ्ता पायलट या अमले के रुकन को इल्म हो या उसके पास माकूल इल्म हो कि उनकी सेहत ख़राब है, तो वो फ़्लाइट पर मत जाएँ जब तक उनकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।